नमस्कार, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने आप सबको बताया था कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये रशिया जाने वाले हैं और रशिया में इनकी विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे व्लादिमीर पुतिन ये वेलकम कर रहे हैं भारत के विदेश मंत्री का इन द क्रेमलिन। ऐसी बहुत सारी फुटेजेस रिलीज करी गई हैं। ये पुतिन का एक क्लासिक अंदाज है। यहाँ पे भारत के विदेश मंत्री ने पूछा कि आई होप यू आर कीपिंग वेल। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक है यहाँ पर। और पुतिन ने इसके जवाब में सिंपली यहाँ पर थम्स अप कर दिया। और टू बी ऑनेस्ट, पुतिन का थम्स अप करना ही बनता है, क्योंकि पिछला एक हफ्ता रशिया के लिए बहुत कठिन रहा है। यूक्रेन ने कई रातों कभी कभी 600 ड्रोन से अटैक किया, कभी 400 ड्रोन से अटैक किया। रशिया के कैपिटल के कई रिहायशी इलाकों में लगातार यूक्रेन के ड्रोन्स ने अटैक किया है, ब्लास्ट हुए हैं। आम नागरिक जो है ये भी मारे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से भारत में अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, वैसे ही रशिया में इन लोगों की एक कंपनी है ओजोन का जो वेयर हाउस है, जो इसका हब है ना, वहां पर यूक्रेन के ड्रोन्स ने अटैक किया। कई रशियन नागरिक मारे गए, कई बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। और आप मान लीजिए डर का माहौल है पूरे मॉस्को में। तो ऐसे टाइम में व्लादिमीर पुतिन यही कहेंगे कि चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नाउ रशिया एक बहुत ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिलिट्री भेजी है रशिया की हेल्प करने के लिए। ड्रोन्स से अटैक करेगा नॉर्थ कोरिया यूक्रेन को, और जो इनका मिसाइल रेजिमेंट है नॉर्थ कोरिया का, ये भी जा रहा है रशिया में। ऐसे टाइम में जयशंकर साहब का रशिया में जाना, मॉस्को में जाना बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बता दूं, साल 2027 जैसे जैसे पास आएगा, भारत के लिए रशिया की इंपॉर्टेंस और भी जरा बढ़ती रहेगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका रीजन होगा जरूर कच्चा तेल, वेल देखिए, ऑयल अपनी जगह है। और मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा कि आज के समय भारत रशिया से पहले से भी ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा है। अगर आप मंथली बैरल्स पर डे का डेटा देखें तो 2022, 23, 24, 25 में भी भारत ने एक दिन में इतने सारे रशिया के ऑयल बैरल्स परचेज नहीं किए थे जितने हम अब परचेज कर रहे हैं। जो टोटल नंबर है ये 2.5 मिलियन से भी ऊपर जा चुका है। इतिहास में आज तक भारत ने रशिया से उतना ऑयल परचेज नहीं किया जितना आज के समय परचेज किया जा रहा है। और आप सोच कर देखिए, ये सब जो डेटा सामने आया है ये एक ऐसे टाइम में आ रहा है जब यूएसए की तरफ से धमकी आ रही है कि ये लोग 100% टैरिफ लगा देंगे भारत और चाइना पे अगर इंडिया चाइना दोनों रशिया से ऑयल परचेज करते रहे। तो ये जो इशू है ये अपनी जगह है, मगर इंडिया रशिया का जो ओवरऑल ट्रेड भी आप अगर देखो तो ये भी 8 से लेकर 10% इंक्रीज हो चुका है पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात कही है पुतिन को कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, बहुत ही आसानी से साल 2030 तक इंडिया रशिया का ट्रेड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स के वॉल्यूम तक पहुंच जाएगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे हिसाब से यूएसए की तरफ से अगर मान लो कोई भी धमकी आती है, भारत तब भी रशिया से मैसिव स्केल पर चीजें परचेज करता रहेगा, क्योंकि साल 2027 बहुत ज्यादा चुनौतियों वाला साल होने वाला है। व्लादिमीर पुतिन ने, आप देखोगे, रिसेंटली भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एश्योरेंस दी है कि आने वाले समय में रशिया लगातार भारत के किसानों के लिए फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता रहेगा। I'm not speaking only about energy. One of such matters is fertilizer supply. We are doing everything to ensure that this matter is resolved for the Indian farmers, for the Indian agriculture. We are expanding the supplies and we are ready to continue to expand these supplies and other matters as well. Nuclear power, cooperation in the high tech. ना न्यूक्लियर पावर पे भी बाद में आएंगे, मगर आप यहाँ पे बात नोट करिएगा कि व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि हम लोग अपनी सप्लाईज भारतीय किसानों के लिए बढ़ाने वाले हैं फर्टिलाइजर की। ऑलरेडी मैं आपको एक शॉर्ट में बता चुका हूं कि साल 2027 एक ऐसा साल होगा जब दुनिया फेस करेगा ग्लोबल फूड शॉर्टेज। और ये वार्निंग इशू करी है यूएस इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन ने। इन लोगों ने यह कहा है कि एक फर्टिलाइजर क्राइसिस आएगा साल 2027 में। एल नीनो का खतरा अपनी जगह बना हुआ है, मगर फर्टिलाइजर आप अगर देखोगे ये इतना ज्यादा कम हो जाएगा दुनिया में, क्योंकि यूरिया की 42% सप्लाई आती थी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से। वहां के जो देश है या तो वॉर में उलझे हुए हैं या फिर उनकी काफी जो फैसिलिटीज है वो डैमेज हो चुकी है बिकॉज ऑफ ईरानियन ड्रोन्स, ईरानियन मिसाइल्स के। अब रशिया जैसे कंट्रीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच अगर मान लीजिए यूक्रेन ने रशिया के यूरिया प्लांट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया
तब तो मैं कहूंगा दुनिया में सच में एक ग्लोबल फूड शॉर्टेज ऐसी आएगी जो कई सालों तक लास्ट करेगी। थैंकफुली मैं कहूंगा अभी के लिए लग रहा है कि रशिया धीरे धीरे यूक्रेनियन ड्रोन्स को शूट डाउन करने में ज्यादा मैं कहूंगा कि सक्सेसफुल साबित हो रहा है, और भारत को उम्मीद होगी कि साल 2026 के अंत तक और साल 2027 की बिगिनिंग में रशिया मैसिव स्केल पर यूरिया, बेसिकली बहुत टाइप के जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग में, ये भारत को प्रोवाइड करेगा। इसी के दम पे इंडिया रशिया ट्रेड क्वाइट पॉसिबली इस साल अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकता है। और इन टॉपिक्स पर व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेरियस स्टेजेस पर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे डॉक्टर एस जयशंकर जब पुतिन से बात करेंगे तब ये 3 प्लेटफॉर्म्स के बारे में मेंशन करेंगे जहां पर पुतिन और मोदी की मीटिंग होने वाली है इसी साल। Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. ना ये इन्होंने बोला कि पहले तो होगा एससीओ का समिट। एससीओ आप लोग जानते हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। साल 2026 में ये समिट होस्ट करेगा किर्गिस्तान। अगर व्लादिमीर पुतिन जाते हैं ये समिट को अटेंड करने के लिए, पीएम मोदी भी जाते हैं, तो दोनों जो लीडर्स हैं ये मिलेंगे किर्गिस्तान में। इंटरेस्टिंगली वहां पर शहबाज शरीफ और क्वाइट पॉसिबली शी जिनपिंग भी मौजूद होंगे। फिर उसके बाद भारत आपको पता होगा होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट को। अब भारत में शी जिनपिंग आएंगे या नहीं आएंगे उसका मुझे अभी पता नहीं है क्योंकि कुछ कंफर्मेशन है नहीं, बट व्लादिमीर पुतिन का आना काफी हद तक तय लग रहा है। तो भारत में फिर से मिलेंगे पुतिन और पीएम मोदी। और उसके बाद देखो हर साल इंडिया रशिया की एक एनुअल मीटिंग अलग से होती है, एक एनुअल समिट। उसके लिए हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन फिर से भारत में आए, तो क्वाइट पॉसिबली साल 2026 में ही आप अगर देखो तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अभी होनी बाकी है पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। फिर यहाँ पे बात आती है न्यूक्लियर पावर की। रशिया बहुत इंटरेस्टेड है भारत के न्यूक्लियर पावर सप्लाई को लेकर, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर सेक्टर में रशिया ने अपनी परमानेंट जगह बना दी इन इंडिया, तो आप मान लीजिए भारत में घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है ना, वहां से भी रशिया कमा रहा होगा। रशिया ने रिसेंटली भारत को यह कहा है कि न्यूक्लियर फ्यूल जो चाहिए होता है स्मॉल रिएक्टर्स के लिए, एक काम करते हैं उसकी लोकल प्रोडक्शन आपके देश में ही एस्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं, और साथ ही साथ छोटे रिएक्टर, स्मॉल रिएक्टर्स, ये भी हम भारत में सेटअप कर सकते हैं लार्ज स्केल में। Another topic of priority is nuclear field. We have a positive experience of cooperation in the nuclear power plant Kudankulam. It also expands the area of our cooperation significantly. Also, we are discussing the launch of smaller capacity units of nuclear power plants in India. स्मॉलर कैपेसिटी यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, ये देखिए गेम चेंजिंग होगा भारत के लिए। भारत के जो हमारे कई छोटे शहर हैं वहां पे मान लीजिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, अचानक से वहां पर आपको एक बड़ी कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो जो ये स्मॉलर यूनिट्स हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रशिया हर तरफ से मैं कहूंगा इंडिया के साथ एंगेजमेंट और जरा बढ़ाना चाहता है। रीजन बहुत ही जरा सिंपल है, बाकी देशों के दरवाजे रशिया के लिए बंद है, चाहे यूएस हो, वेस्टर्न यूरोप हो या जापान हो। घूम फिर के रशिया के लिए 2 मेजर प्लेयर्स दुनिया में बचे हैं, एक चाइना और दूसरा है भारत। और भारत के साथ आप देखोगे आने वाले समय में जो मीटिंग्स होगी पुतिन और मोदी की, उसमें डिस्कस क्लियरली यही किया जाएगा कि और कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर इंडिया और रशिया मिलकर काम कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम मुझको यहां पर यही बोलना पड़ेगा कि अचानक से जो ये स्पाइक आया है ना रशिया के ऑयल में इन द इंडियन मार्केट, अमेरिकन इसका कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। ये लोग चुप नहीं बैठेंगे, चाहे 100% टैरिफ ना लगाएं भारत पे, ये कहीं ना कहीं भारत को दंडित पूरा करेंगे कि इतना ज्यादा रशियन ऑयल परचेज किया जा रहा है, पिछले रिकॉर्ड भी तोड़े जा रहे हैं। डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है जिसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आप भारत पे देखोगे। कुछ अपडेट्स आती हैं ऑब्वियसली, तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, हम लोग कर रहे हैं एक मैसिव गिव अवे। आप बहुत आसानी से 500 रुपए का Amazon गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं हमारे मैसिव गिव अवे में। देखिए ओकेजन ये है कि करियर 247 बहुत ही जल्द बन जाएगा अड्डा 247 स्किल्स। हम लोग हमेशा से अड्डा 247 का पार्ट थे, बस अब हम प्रॉपर तरीके से अड्डा के इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप बहुत ही आसानी से अड्डा स्किल्स की ऐप के जरिए हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और अपने कोर्सेज को कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा ट्रांजेक्शन है, ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़रा स्पेशल ओकेजन है, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम 100 व्यूअर्स को देंगे
500 रुपए के Amazon गिफ्ट वाउचर्स। आपको सिंपली करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाकर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। ये बेसिकली हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट है आप लोगों के लिए। कोड यहाँ पे आप देख पाओगे ऑटोमेटिकली अप्लाइड है PD10। आपको सिर्फ अपना यहाँ पर नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस डालना है और आपको अड्डा 247 स्किल की तरफ से 5 कोर्सेज टू गेट जॉब रेडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद इनमें से किसी भी मोड पे सिलेक्ट कर लीजिए, UPI, क्रेडिट कार्ड, किसी पर भी। मान लीजिए आपने UPI सिलेक्ट कर लिया, पे नाउ पे आपको यहाँ पे जाना है। उसके बाद कोई पेमेंट आपको नहीं करनी अपनी तरफ से, ऑटोमेटिकली आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा हमारे मैसिव गिव अवे में। उसके बाद हमारे यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि जो भी बच्चों ने एनरोल किया है उनका एक लकी ड्रॉ किया जाएगा। 100 व्यूअर्स को हम यहाँ पर चुनेंगे और उनको हम देंगे Amazon गिफ्ट वाउचर्स डायरेक्टली एट देयर ईमेल ID। ये एक मैसिव गिव अवे है और इन द फ्यूचर हम प्रयास करेंगे कि ऐसे बहुत सारे गिव अवे आपके लिए लेके आएं, बिकॉज यू मीन सो मच टू अस। आपके सपोर्ट की वजह से ही करियर 247 आज के समय पूरे भारत में लाखों एस्पिरेंट्स की हेल्प कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से करियर 247 को आपने हमेशा से YouTube पे सपोर्ट किया है, जब इस चैनल का नाम चेंज होकर अड्डा 247 स्किल्स होगा तब भी आप हमें उतना ही सपोर्ट देंगे।